नमस्कार, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग। आजकल हम सभी को हर चीज में एक सही कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, चाहे वो दोस्त हों, कपड़े हों, कोई भी चीज हो, हम हर चीज में एक परफेक्ट मैच ढूंढते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जहां पर हम ये परफेक्ट मैच, सही कॉम्बिनेशन देखना भूल जाते हैं और अपने टेस्ट के चक्कर में हम ऐसे ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन अपनी डेली यूज में प्रयोग करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। और ये फूड कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिन्हें हम कॉमनली यूज करते हैं और अपने शरीर को बीमारियों से ग्रसित कर लेते हैं। हम वो सब चीजें खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी प्रकृति के विरुद्ध है। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें ये सोचने का, ये पढ़ने का समय ही नहीं है कि हम ऐसी कौन कौन सी चीजें खा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आया हूँ वो है विरुद्ध आहार, यानी ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जो आपस में मिलाकर खाने से हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। जाने अनजाने आप कौन से विरुद्ध आहार प्रयोग कर रहे हैं, यही बताने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। विरुद्ध आहार दो शब्दों से मिलकर बना है, विरुद्ध और आहार। विरुद्ध यानी अपोजिट और आहार यानी खान पान, यानी खाने पीने की ऐसी चीजें जो यदि अगर अलग अलग इस्तेमाल की जाए तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती हैं, लेकिन यदि हम उनको साथ में मिक्स करके या हम उनको साथ साथ अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो नुकसानदायक होती हैं और हमारे शरीर के दोषों को और सप्त धातुओं को दूषित करती हैं, यानी इम्बैलेंस कर देती हैं। इस प्रकार के विरुद्ध आहारों का यदि लगातार प्रयोग किया जाए तो वो हमारी जठराग्नि यानी पाचन की जो क्षमता है उसको कम कर देती है और मेटाबॉलिज्म को विकृत करके अनेक बीमारियों को उत्पन्न करती है। और इन रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन का यदि हम लगातार प्रयोग करते हैं तो हमें पाचन संबंधी बीमारियां, त्वचा संबंधी अनेकों बीमारियों से ग्रसित होना पड़ सकता है। इस विरुद्ध आहार के बारे में आयुर्वेद में बहुत ही विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। विरुद्ध आहार का सेवन केवल एक बार कर लेने से ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन यदि हम इनका प्रयोग लगातार करते रहते हैं तो ये जरूर हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और जिनका प्रयोग हम कॉमनली अपनी डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में हम दूध का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं, तो दूध को कभी भी प्याज, केले, नमकीन या नमक वाली चीजों और खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, दही, मूली, कटहल, मांस, मछली, बैंगन, इन सभी चीजों के साथ में या बाद में या इनके पहले सेवन नहीं करना चाहिए। वजन बढ़ाने के लिए दूध और केले का प्रयोग सामान्यतः बताया जाता है, लेकिन ये दोनों चीजें जब मिलाकर खाई जाती हैं तो इन दोनों का पचने का समय अलग अलग होने के कारण ये एक दूसरे के पाचन को रोकते हैं और लगातार इनके लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर में पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। और प्याज, कटहल, दूध के साथ प्रयोग करने से त्वचा संबंधित रोग जैसे सोराइसिस, श्वित्र, सफेद दाग, ये सब बीमारियां हमें हो सकती हैं। और खट्टे फलों या उनके रस के साथ दूध पीने से भी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दूसरा हम देखेंगे कि दही का प्रयोग भी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत करते हैं, तो दही के साथ केला, मांस, मछली, टमाटर, उड़द की दाल, इन सभी का सेवन नहीं करना चाहिए और दही को कभी भी गर्म करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दही के साथ ज्यादातर फलों का सेवन भी फायदेमंद नहीं होता है। उड़द की दाल और दही दोनों को साथ में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिलाकर खाने से यह हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है और पचने में भी भारी होता है। आयुर्वेद के अनुसार दही को रात्रि में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर पेट की विभिन्न समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसके बाद कोल्ड ड्रिंक, बियर, शराब आदि इन चीजों के साथ नमकीन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पर हम देखते हैं कि घी का इस्तेमाल उत्तर भारत में खास तौर पर अधिक किया जाता है, लेकिन घी का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि घी को कभी भी तांबे यानी कॉपर के बर्तन में ना रखें। इसके अलावा घी व शहद को भी कभी समान मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार यदि घी और शहद को हम समान मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसको मारक बताया गया है, लेकिन यदि हम उसको असमान मात्रा में यानी 1 चम्मच घी और 2 चम्मच शहद या 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच घी का हम प्रयोग करना चाहें तो हम कर सकते हैं। 5वें नंबर पे हम देखेंगे बहुत से लोग सलाद का सेवन खाना खाने के बाद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि खाने के बाद
सलाद खाते हैं तो खाना पचने की गति मंद हो जाती है, यानी अग्निमांद हो जाता है, जिससे गैस, एसिडिटी, इस तरीके की पेट संबंधित समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं, शहद को कभी भी गर्म करके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गर्म करके इस्तेमाल करने से हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ में या भोजन के तुरंत बाद में ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन पचाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमें अग्निमांद होता है और पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं, मछली और दूध को कभी भी मिलाकर नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ये वीर्य विरुद्ध माना गया है और इनको मिलाकर खाने से सोराइसिस, एक्जिमा जैसे चर्म रोग हो सकते हैं। तो ये 8 रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, जिसका इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन हमें इसकी जानकारी ना होने के कारण हम विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। और जब हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो अपनी दिनचर्या भी बहुत अच्छे से फॉलो की है, खान पान हमने बहुत अच्छे से रखा है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर को ये बीमारियां कैसे लग गई। इसी के साथ ये उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ऐसे मित्रों और ऐसे प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, जो बहुत ज्यादा विरुद्धाहार करते हो और जिनको रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी ना हो, ताकि वो भी आयुर्वेद को अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही चर्चा लेकर जो आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, शरीर को स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।